भाजपा की सरकार या कांग्रेस भाजपा की सरकार जो पूर्ण रूपेण अग्रिम जातियों का सरकार है, जो बैकवर्ड का मुखौटा जब तक जिसकी जितनी जनसंख्या है उसका उतना आप भागीदारी नहीं दीजिएगा तो समुचित विकास जो होगा लोगों का वो नहीं हो पाएगा। और जब तक वह जातीय जनगणना नहीं होगा, जब तक आप किसको कितना % का आरक्षण मिलना चाहिए, किसको कितना नहीं मिलना चाहिए, इसकी सूची ही उपलब्ध नहीं होगी, डिटेल नहीं होगा, तो उतना जो पिछड़ा गिरे हुए जो व्यक्तित्व हैं उन्हें आप समाज के मूल धारा में कैसे लाइएगा। तो समाज का जातिगत जनगणना, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो फिर वही पहले का जो स्थिति था कि 90 भाग हमारा और राज कोई और कर रहा है, 10% के लोग हैं जो राज कर रहे हैं, 90% के लोगों का हक और अधिकार को छीन रहे हैं। न्यायपालिका व्यवस्था से लेकर के हर कोई व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था से लेकर के जॉब की व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था में यदि आप देखिएगा तो जो समाज के मूल रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ और उन लोगों का हक आज भी नहीं है। और हर जगह आरक्षण पे भी बीजेपी का कुकराघात चला है। तो आखिर वह बीजेपी चाहती क्या है कि जो दलित है, जो पैखाना लोग साफ कर रहे हैं, जो गाय भाई बछड़ा को चरा रहे हैं, जो व्यक्ति मजदूरी कर रहे हैं, जो व्यक्ति बाथरूम साफ कर रहा है, वह वहीं तक रहे कि वह समाज के मूल धारा में जुटे। और मूल धारा जुटने के लिए सामाजिक जातीय जनगणना अति आवश्यक है। और यह मैं फिर मांग करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी दिमाग के परत को खोलिए और सभी समाज के लोगों को समाज के मूल धारा में लाने का कार्य कीजिए और जातीय जनगणना को जो है पूर्ण रूपेण लागू कीजिए। रेणु देवी का एक बयान और आया है कि किसान आंदोलन में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, उनको पैसे देके बुलाया जाता है। बीजेपी की कौन सी पार्टी है जो पैसे से नहीं चलती? टोटल लोग जो है एक धरना प्रदर्शन तक तो करते हैं तो बीजेपी वाले पैसे से बुला के करते हैं, नहीं तो वहाँ कोई कार्यालय पे लोग नहीं होता। तो दूसरे के घर के आंगन शीशा को देखने से पहले अपना घर को तो देखिए। और जो भी आंदोलन है, जो अपने आंदोलन टोटल किसान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश ही है, ये चीज़ समझिए। और किसान अपने हक जुनून की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि जो है पैसे से आ रहे हैं। पैसे से लाना और पैसे का कारपोरेट का मालिक तो बीजेपी है, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, तो उसका कहना भी वही है। बोले जो भी किसान आंदोलन, चाहे वह बिहार के लोग हैं, चाहे वहाँ लगे हुए हैं, वह किसान ही लगे हुए हैं। आखिर सिंपल सी बात है कि गेहूं की कीमत क्या होना चाहिए, न कहीं MSP लागू है, नहीं कुछ लागू है। और 2 रुपया का सामान वही जब किसानों से जो लेता है लोग कॉरपोरेट, और 2 रुपया का सामान चाहे वह बिस्किट हो चाहे कोई हो, वह 5 रुपया 10 रुपया में मार्केट में सेल होता है। वह सुविधा किसानों को डायरेक्ट तभी जा सकती है जब किसान के लिए MSP लागू हो और किसान खुद ही आंदोलन कर रहे हैं, न कि कोई मजदूर कर रहा है। हाँ, ये ज़रूरी है कि कोई आदमी खेती कर रहा है तो उसके घर के लोग वहाँ, अब तो लोग खेती भी करना बंद कर दिए वहाँ अपने हक और अधिकार के लड़ाई के लिए। तो किसान और हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है। रेणु जी, मैं आग्रह करता हूं कि ये सब टीका टिप्पणी न करें और किसानों के हक अधिकार को हक के आवाज़ के लिए आप भी उसकी आवाज़ को बुलंद करें और किसान की लड़ाई जो है उसे पूर्ण रूप में नरेंद्र मोदी जी भी, हम लोग भी, हमारे पार्टी ने भी बिहार में किसान के विरोध में जो काला कानून तीनों लागू हुआ था उसका हमने पुरजोर विरोध किया था और मांग किया था कि जल्द से जल्द जो है किसानों के हित में जो शुरू से जो सर्वे हुआ उसे भी आपने लागू नहीं किया। और 3 नया कानून जो है कारपोरेट को फ़ायदा करने के लिए दे दिए हैं, यह कहीं से औचित नहीं है। और तीनों काला कानून को रद्द करते हुए, MSP लागू करते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। और यह किसान ही अपना आंदोलन कर रहे हैं।